अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं अपनी स्टोरी हलीमा का सेकंड एंड लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। हलीमा की इस हालत को हुए 3 माह गुजर गए। सायरा दिन रात जाए नमाज पर बैठी अपनी प्यारी बेटी के लिए दुआएं मांगती रहती। जब भी कभी नाउमीद होने लगती तो अपने रब से इल्तिजा करती। आखिर अल्लाह ने उसकी सब दुआओं को सुन लिया और उसकी हालत में बेहतरी आने लगी। हलीमा बचपन से ही दुबली पतली थी, लेकिन अब बीमारी से बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसने खाना पीना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते गुजरने के बाद स्कूल भी जाना शुरू कर दिया। सबको ये मौजज़ा ही लग रहा था कि हलीमा ठीक हो गई। हर किसी के लिए दिल में नरम गोशा रखने वाली हलीमा के लिए भी हर किसी के हाथ सलामती की दुआ के लिए उठते थे। आज खदीजा आपी और दानियाल भाई भी आए हुए थे। खदीजा आपी और दानियाल भाई ने उसे साथ ले जाने पर बहुत इसरार किया, तो मजबूरन अम्मी को उसे भेजना ही पड़ा। वहाँ पर खदीजा आपी ने उसका बहुत ख्याल रखा। दिन ब दिन हलीमा तंदुरुस्त व तवाना नज़र आने लगी। आज खदीजा आपी की छोटी नंद अस्मारा भी आई हुई थी। न सिर्फ अस्मारा बल्कि ख़ानदान में सभी को ये मालूम था कि हलीमा बहुत मेहनती है और घर के हालात में बेहतरी लाने के लिए हर वक्त कोशिश करती रहती है। अस्मारा ने हलीमा से पूछने के बाद दानियाल भाई और खदीजा आपी को तसल्ली देकर कायल किया कि यहाँ एक मेडिकल स्टोर पर लेडी वर्कर की ज़रूरत है। बहुत अच्छा माहौल है, फ़िक्र वाली कोई बात नहीं, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मेरे देवर भी वहीं काम करते हैं। अगर खालू मान जाएं तो मेरे ख्याल से ये मौका हलीमा के लिए बहुत अच्छा है। फिर जहाँ पर कोई और बेहतर जॉब मिलेगी तो वो छोड़ सकती है। बड़ा शहर था, इसलिए काम के साथ तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। कम से कम जितनी मेहनत करके वो गांव में काम करके माहाना जितना कमा लिया करती थी, उससे 2 गुना ज़्यादा थी। जब अम्मी को पता चला तो उसकी सेहत की वजह से इनकार करने लगीं। नासिर साहब भी उसकी सेहत को लेकर परेशान थे, लेकिन जब हलीमा ने तसल्ली दी तो इजाज़त देने को तैयार हो गए। सायरा को तो हलीमा की ऐसी आदत हो चुकी थी कि वो दुख और सुख में बेटी होने के साथ साथ माँ की सहेली भी थी, इसलिए उससे दूर रहना मुश्किल लग रहा था। हलीमा अब शहर में ही खदीजा आपी के यहाँ रह रही थी। रोज़ सुबह निकलती और शाम में थकी हारी घर वापस आती। मेहनत की तो वो शुरू से आदी थी और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। अब उसे 2 साल हो चुके थे। कम कम ही गांव जाना होता था, लेकिन महीने में एक बार नासिर साहब या सायरा चक्कर लगाते। इस बार दोनों ने इसरार किया कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर चलो। बहन भाई बहुत उदास है। हलीमा खुद भी जाना चाहती थी, लेकिन ईद नज़दीक आ रही थी, सो उसने रमज़ान के आखिर में आने का वादा किया। रमज़ान के गर्म दिनों में भी हलीमा रोज़ा रखकर जॉब पर जाती और शाम में लौटकर आपी का भी हाथ बटाती। आपी बारहा मना करती, लेकिन आपी को छोटे छोटे बच्चों के साथ घर का काम अकेले करते वो देख ना सकती। आज भी इफ्तारी से फारिग होकर वो दानियाल भाई, आपी और अपने लिए चाय बना कर लाई तो आपी से कहने लगी, आपी यहाँ एक जगह मैंने पता किया, किसी को 2 लोगों की ज़रूरत है अपने ऑफिस में। मैं चाहती हूँ फ़ातिमा और हसन भी यहाँ आकर जॉब कर लें। मैंने कुछ रकम इकट्ठी कर ली है। अम्मी और बाबा को यहीं साथ ले आते हैं और कोई किराए का मकान तलाश करते हैं। आपी ने कहा, ये तो मुनासिब बात है, सब इकट्ठे हो जाओगे। सब ने मकान की तलाश शुरू कर दी। आखिर एक छोटा सा फ्लैट मिल ही गया, जिसमें छोटे छोटे से 2 कमरे, एक किचन, छोटा सा बाथरूम और छोटा सा सहन था। इस बार तो घर में वाकई सबकी ईद थी। सब हलीमा के आने से बहुत खुश थे। हर माँ घर का खर्च तो भेजा ही करती थी, लेकिन इस बार वो सबके लिए तहाइफ भी लेकर आई। इस वक्त हलीमा की उम्र लगभग 21 वर्ष के करीब थी, लेकिन ज़िंदगी की भाग दौड़ में बहुत आगे निकल गई थी। वो गांव की सबसे पहली लड़की थी जो इस तरह से शहर में किस्मत आजमाने गई थी। नासिर साहब और सायरा सब जाने को रजामंद भी हो गए, लेकिन कुछ फ़िक्रमंद भी थे कि शहर जाकर अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल ना हो जाए। हलीमा ने बाबा से बात की, बाबा हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। गांव में मेहनत करके भी वो सहूलतें हम हासिल नहीं कर सकते जो शहर में हैं। यहाँ तो मेहनत का सिला कम मिलता है, हम में हिम्मत करनी होगी।
सब ने ईद गुजरने के बाद मुख्तसर सामान लेकर शहर का रुख कर लिया। फातिमा और हसन दोनों ही एफए का इम्तहान पास कर चुके थे। तय पाया कि इब्राहिम और ज़हरा को वहीं स्कूल में दाखिल करवा देंगे और फातिमा और हसन जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे। अब शहर में आए हुए उन्हें एक हफ़्ता गुजर चुका था और ये मामूल बन गया था कि सुबह फातिमा, हसन और हलीमा काम पर निकल जाते। नासिर साहब को फारिग बैठने की आदत नहीं थी। सुबह शाम तो वो करीबी पार्क में वॉक के लिए निकल जाया करते, लेकिन दिन में कुछ तंग हो जाया करते। आज हसन और फातिमा की जॉब को भी 1 माह पूरा हो गया। शाम में हलीमा, हसन और फातिमा प्लान करके आए और आते ही अम्मी, अब्बू और सब को तैयार करवाया कि आज हम सब खाना बाहर खाएंगे। मेहनत के इस फल से सबको ट्रीट देकर उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वापसी पर सब बाज़ार चले गए और ज़रूरत की कुछ अशिया घर के लिए ख़रीद लाए। नासिर साहब और सायरा को आज ज़िंदगी बहुत खुशगवार मालूम हो रही थी। आज भी इब्राहिम और ज़हरा स्कूल गए हुए थे। सायरा सुबह का काम ख़त्म करके अब किचन में सब्ज़ी बना रही थीं। नासिर साहब को परेशान देखा तो पूछने लगीं, खैरियत तो है, आप परेशान क्यों हैं? नासिर साहब ने कहा, सायरा, बच्चे मेहनत करें और मैं फारिग बैठूं, ये मुझे गवारा नहीं, मुझे भी कुछ करना होगा। शाम में हलीमा और हसन से बात की तो उन्होंने कहा, बाबा आप हमें थोड़ा वक्त दें, हम आपको घर के बाहर शॉप बना कर देंगे। इस तरह आपका दिल भी लगा रहेगा और अम्मी भी दिन में अकेली नहीं होंगी। नासिर साहब ये सुनकर मुतमईन हो गए। ये सब किस सफ़र का आगाज़ था। ज़िंदगी के सफ़र किस गाड़ी को हलीमा की लगन और मेहनत चला रही थी। फिर आने वाले चंद सालों में इब्राहिम ने ग्रेजुएशन कर ली और एक माकूल जॉब उसे मिल भी गई। दानियाल भाई के तवस्सुत से एक बड़ी कंपनी में हलीमा को बेहतरीन जॉब मिल गई। अब घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। इस घर के मकीनों ने शिकवा तो पहले भी कभी नहीं किया था, लेकिन सबके मिलकर मेहनत करने से हालात बहुत बदल गए। वो चीज़ें जो कभी राह चलते सिर्फ नज़रों में आती थीं, वो सब उन्हें मुयस्सर होने लगीं। अगले कुछ सालों में खदीजा और दानियाल अपने 3 बच्चों के साथ कनाडा सेटल हो गए और उनके जाने के 1 साल बाद हलीमा, नासिर साहब, हसन, इब्राहिम सब ने कुछ रकम इकट्ठी की, जिससे हसन भी कनाडा चला गया। कुछ अरसे बाद एक रोज़ इब्राहिम ने घर आने से पहले कॉल की, अम्मी, बाबा आप गेट पर आएँ। नासिर साहब ने तशवीश से पूछा, बेटा खैरियत तो है? जी जी बाबा खैरियत है, अम्मी से भी कहें गेट पर आएँ। जब दोनों गेट पर गए और इब्राहिम को एक प्यारी सी छोटी सी गाड़ी से निकलते देखा तो हैरान से हो गए। बेटा ये क्या? बाबा जी मैंने ख़रीदी है, क्या वाकई सच कह रहे हो? सायरा ने पूछा। वो फातिमा, ज़हरा और हलीमा को आवाज़ देने लगी। सब दौड़े चले आए। बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी गाड़ी थी, लेकिन खुशी की बात ये थी कि ये सब उनकी मेहनत का फल था। इसी तरह रोज़ बरोज़ ज़िंदगी बेहतर होती गई। फातिमा और ज़हरा दोनों की भी शादी हो गई, लेकिन हलीमा ने अभी शादी से इनकार किया। वो भी कुछ करना चाहती थी। वो नासिर साहब को बेटी नहीं बेटा बनकर दिखाना चाहती थी। अब नासिर साहब और सायरा की सेहत पहले की तरह नहीं थी, सो वो हर वक्त इसरार करने लगे कि बेटा अपना घर भी अब बसा लो, हम अपनी ज़िंदगी में तुम्हें अपने घर का देखना चाहते हैं। आखिर सबकी ख्वाहिश के आगे उसे राज़ी होना पड़ा और एक रोज़ उसने सबको दुखी छोड़कर अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। अब नासिर और सायरा दोनों की आंखों में दुख के साथ कुछ इत्मीनान भी था कि बच्चे अपने घरों के हो रहे हैं। हसन को पाकिस्तान आए हुए इस बार 5 साल गुजर गए। एक रोज़ हलीमा और असजद ने भी आकर खुशखबरी दी कि असजद की जॉब भी कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी में हो गई है। पहले असजद गया और अगले चंद माह बाद हलीमा को भी अपने पास बुला लिया। अगले आने वाले चंद सालों में हलीमा के यहाँ 2 बेटियों और एक बेटे की पैदाइश हुई और दुनिया की हर नेमत और हर खुशी उसके कदमों में थी। 3 साल बाद हसन और इब्राहिम की शादी तैयार हुई। सिद्रा और ईमान भी उनके घर में शामिल हो गईं। घर में बहुत धूमधाम थी। खदीजा, हलीमा सब शादी में शामिल हुए। नासिर साहब और सायरा की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। हलीमा की मेहनत ने पूरे घर की किस्मत बदल दी। शादी के बाद हसन, हलीमा और खदीजा सब वापस लौट गए। अगले 2 माह बाद हसन ने अम्मी और अब्बू को
उम्रे पर रवाना किया। वो अपने रब के दर पर हाजिर होकर उसकी हर हर नेमत का शुक्र अदा कर रहे थे, बार बार शुक्र अदा कर रहे थे, हर उस खुशी का शुक्र जो उनके रब ने उन्हें दी। फिर वापस आकर एक रोज़ अचानक से नासिर साहब की तबीयत ख़राब हो गई और तकरीबन 1 माह बाद उनका इंतकाल हो गया। ये सब के लिए दिलखराश लम्हात थे। सब ने आहों और सिसकियों में उन्हें आखिरी सफ़र पर रुखसत किया। फिर सिदरा हसन के साथ ही चली गई और घर में सायरा, इब्राहिम और ईमान रह गए। साल बाद हसन के घर में बेटी और इब्राहिम के घर में बेटा पैदा हुआ। नासिर साहब के चले जाने का दुख भी साथ था और इसी दौरान उन्हें इस खुशी ने बहला दिया। कुछ अरसा और गुजर गया और आज अम्मी, इब्राहिम, ईमान और नन्हा हारिस जहाज़ में बैठे अपने सफ़र पर रवाना थे। जहां एयरपोर्ट पर हलीमा, खदीजा और बाकी सब उन्हें खुश आमदीद कहने आए थे। नासिर साहब तो ज़िंदगी के इस सफ़र के दरमियान में ही उनसे जुदा हो गए। उनकी यादें कदम कदम पर सबके साथ थीं। सायरा का दिल हलीमा को देखकर बहुत मुतमईन था। वालिदैन की दुआओं से वो अपने घर में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। हलीमा अभी भी बदली नहीं थी। उसने सबकी मदद में पेश होना अपना फ़र्ज़ समझा हुआ था। यही वजह थी, किसी जज्बे की वजह से अल्लाह ने उसे हर खुशी से नवाजा हुआ था। अब हलीमा के बच्चे भी बड़े बड़े थे और वो आज अपने हम सफ़र के साथ हज के सफ़र पर रवाना हो रही थी और अपनी किस्मत पर नाज़ा थी कि अल्लाह ने उसे इस काबिल समझा। ये उसकी ज़िंदगी में की हुई तगोदौ और वालिदैन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का इनाम था। सब अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए थे और आज उस हवेली की चारदीवारी में उनका छोटा सा घर, उनकी छत जो कभी पौधों से रौनक अफरोज़ थी, सबको उनकी याद दिलाती थी।